कर रहा हूँ। भाई भागो, भागो। I can show you what terrorism looks like. A young woman sitting beside her husband's dead body. This heartbreak, this loss, this tragedy. This is what terrorism looks like. And today it came for Kashmir. आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलों के अलावा हथगोले भी थे। जब इनको मुख्य इमारत में घुसने से रोका गया तो उन्होंने पहले हथगोले फेंके और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। India has drawn a new red line that every act of terror it believes has come from Pakistan will be treated as an act of war. You say Pakistan's hands are clean and India is the bully. यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। You went to Pakistan. Yes. You seem to have been very comfortable in Pakistan. Very comfortable. You lived in a house which the construction alone was 1.16 crores. Yes. You were rehabilitated, right? Yes, yes. The Pakistanis gave you identity cards. Yes. Gave you a school certificate. Definitely. Gave you a second passport. Yes. Why would Pakistan do this for you? Because I have concluded that Pakistani agents were involved in this bomb blast. Yes, but why would they do it for you? Because according to them, we were Tiger's family. And Tiger along with them, with their mutual consent, this work was done. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए जी। यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने, मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। There's a difference between a killing and a brutal killing. You did carry out killings. Which killings? You said you were involved. Which killings? You said you were involved. Yeah, we were involved, but there is confrontation with the security forces. They were having a guns in their hand. We were at the... गाजी बाबा ने मुझे एक दिन ये कहा है, जब मैं एक काम करता हूँ, when he does some action, और जब कोई प्लान वो ऑपरेट करता है तो उसके ख़त्म होते हुए ही वो दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। ही नेवर, मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज़ अ रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूँ, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं है, हमेशा इसी काम में रहता है, किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए। ये जो मामलात हैं, ये मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज़्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज़ सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, उसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे, उन्होंने इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये हैं तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज पे बातचीत की है, लेकिन हिंदुस्तान का जो यासीन साहब, है, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ सरकार की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं। जब पाकिस्तान हमारे सैनिक हेमराज को पकड़ लेता है, उसका सिर काट करके बॉडी भेज देता है, पाकिस्तानी सैनिक उसका सिर ले जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान के लोगों को, और आप जब उस पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत नाराजगी होती है। मतलब आईएसआई हम बात, जी हाँ बिल्कुल, तो कुदरती बात है। देखिए आईएसआई के बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम। वहाँ की बहुत सी एजेंसियाँ हैं जिन्होंने कश्मीरी लड़कों को ट्रेन किया और बाद में उन्हें बंदूक देकर यहाँ भेजा और वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बंदूक चलाई। अच्छा जी ठीक, तो आप पहुँचते हैं, फिर क्या होता है? फिर हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तब से बहुत देर से ये काम चल रहा है इन लोगों का। अफगानिस्तान से काम शुरू किया ये लोग, उधर से पूछा कि ये इनसे मैं लोगों को मारूंगा तो तुम्हारे दिल में कुछ तो भी उनके बारे में अहम आएगा, है ना? तो है। तो ऐसा कुछ पूछा नहीं उनको? मैंने कहा था ना
मार भी कहता है दुनिया में करना पड़ता है। क्यों? कहता है बड़ा आदमी बनने के लिए और अजर लेने के लिए। हमारे मुकाबले में औरत को एक फितना बनाकर, औरत को एक तमाशा बना के पेश किया है। हम उन सारे कुफ्र के इस सैलाब के मुकाबले में अपनी ईमान वाली बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, ईमान वाली बहनों को खड़ा कर रहे हैं, और ये मुकाबला हमारी बेटियां और बहनें ही जीतेंगी। Going for sure die at a particular place at a particular time. He goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not. We don't have situation.